नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एक बहुत ही खास और ज़रूरी विषय है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो आज हम इसी टॉपिक को गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर चाहते हैं कि परीक्षा से जुड़ी ऐसी ही काम की जानकारी लगातार मिलती रहे, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी हौसला मिलता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये आंदोलन शुरू ही क्यों हुए। फिर बात करेंगे बिजौलिया के उस ऐतिहासिक संघर्ष की। इसके बाद बिजौलिया, बूंदी, अलवर और शेखावाटी के आंदोलनों को जानेंगे और आखिर में वो सारे नाम, शब्द और फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने पूरे राजस्थान के किसानों को अपने ही शासकों के खिलाफ खड़े होने पर मजबूर कर दिया? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इन सभी आंदोलनों की नींव उस समय की दमनकारी व्यवस्था में छिपी थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसने किसानों का जीना सचमुच मुश्किल कर दिया था। तो वजहें क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो थी 84। जी हाँ, पूरे 84 तरह की लाग-बाग, मतलब तरह तरह के अवैध टैक्स। फिर थी बेगार प्रथा, यानी काम करवाओ पर पैसा मत दो। ऊपर से लगान की दरें आसमान छू रही थीं। और तो और चमड़ी कर और तलवार बंधाई जैसे खास टैक्स ने तो किसानों की जैसे कमर ही तोड़कर रख दी थी। अब बात करते हैं उस आंदोलन की जिसे भारत के किसान आंदोलनों का सिरमौर कहा जाता है, यानी बिजौलिया किसान आंदोलन। ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला और पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। 44 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। पूरे 44 साल। ये कोई छोटा मोटा धरना नहीं था। ये तो पीढ़ियों तक चलने वाला एक महासंघर्ष था, जो दिखाता है कि लोगों का इरादा कितना मजबूत था। इस लंबे संघर्ष को आसानी से समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले चरण को लीड किया साधु सीताराम दास ने। दूसरे चरण में एंट्री हुई विजय सिंह पथिक की, जिनके आने से आंदोलन को पूरे देश में पहचान मिली। और तीसरे चरण की कमान संभाली माणिक्यलाल वर्मा जैसे बड़े नेताओं ने। साल 1917 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। इस एक कदम ने आंदोलन को संगठित करके एक नई दिशा और गसब की मजबूती दी। बिजौलिया में जो चिंगारी लगी थी ना, वो जल्द ही पूरे राजस्थान में फैल गई। चलिए अब मेवाड़ के बेगू और हाड़ौती के बूंदी आंदोलनों पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, अगर बेगू और बूंदी को साथ साथ देखें तो बेगुओं को लीड कर रहे थे राम नारायण चौधरी। वहां गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए। यहां एक समझौते को सरकार ने बोल्शेविक समझौता कहकर मानने से ही इनकार कर दिया। दूसरी तरफ है बूंदी, जहां आंदोलन की कमान पंडित नैनूराम शर्मा के हाथ में थी। यहां डाबी हत्याकांड हुआ, जिसमें नानक भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। बिजौलिया की आग अब अलवर और शेखावाटी तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन यहां इन आंदोलनों को बहुत ही बेरहमी से, बहुत क्रूरता के साथ कुचला गया। अलवर का नीमूचाणा हत्याकांड इतना भयानक था कि खुद महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में इसे दोहरी डायर शाही कहा, मतलब जनरल डायर से भी 2 गुना जुल्म। उन्होंने इसे जलियांवाला बाग से भी ज्यादा विभत्स बताया था। ये जानकारी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। 14 मई 1925 को नीमूचाणा में किसानों की एक सभा पर कमांडर छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी थी। इसी वजह से उसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। ये नंबर देखिए जरा, 10,000। शेखावाटी आंदोलन में किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने कटराथल में एक विशाल सम्मेलन किया। ये दिखाता है कि इन आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी कितनी जबरदस्त थी। इसी तरह मारवाड़ में भी जयनारायण व्यास के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसका अंत 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड जैसी एक बहुत ही दुखद घटना से हुआ। इसमें भी कई किसान शहीद हो गए थे। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो सीधे सीधे परीक्षा से जुड़ा है। इसमें हम प्रमुख नायकों, जरूरी शब्दावली और इन आंदोलनों की विरासत को फटाफट समझेंगे। नायकों की बात करें तो विजय सिंह पथिक का नाम सबसे ऊपर है। उन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। और हाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप जैसे समाचार पत्रों ने इन आंदोलनों की आवाज को पूरे देश में पहुंचाया। अच्छा, अब कुछ शब्दों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लाग-बाग, इसका मतलब था वो कई तरह के अवैध टैक्स जो किसानों से वसूले जाते थे। बेगार मतलब बिना कोई मजदूरी दिए जबरदस्ती काम करवाना, ये एक तरह का खुला शोषण था।
और लाटा कूंटा ये लगान वसूलने का एक तरीका था। इसमें अधिकारी बस खड़ी फसल देखकर अंदाजे से लगान तय कर देते थे, जिसमें अक्सर किसानों के साथ बहुत अन्याय होता था। और आखिर में एक सवाल, इन किसान आंदोलनों ने, खासकर बिजौलिया ने, अहिंसा का जो रास्ता हमें दिखाया, वो आज के समय में हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर शांति से लड़ने में कितनी बड़ी ताकत होती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपकी तैयारी में जरूर मदद मिलेगी। अगर ये कोशिश अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप बताइए, अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें अपने सुझाव जरूर दें। हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।